कक्षा 11 के गद्य खंड के अंतर्गत हम लेखक मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित कहानी गलता लोहा के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि यह कहानी एक धनाराम लोहार और मोहन नाम के एक युवक की कहानी है, जिसमें जातिवादी रूढ़ता को दिखाते हुए लेखक ने सिद्ध किया है कि किस प्रकार से व्यक्ति का कार्य ही उसकी पहचान होता है, जबकि उसकी जाति या उसका कुल या उसका गोत्र इन सब का कोई महत्व नहीं है। तो इस प्रकार से हम अगले प्रश्न को देखेंगे, जिसमें 6वां प्रश्न है, उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी का यह वाक्य, फिर आगे प्रश्नमाला है छोटी सी, किसके लिए कहा गया है और किस प्रसंग में कहा गया है। और तीसरा प्रश्न है, यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक गुणों को प्रकट करता है। तो उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, यह कथन जो है वो मोहन के लिए आया है, जो कि कहानी का मुख्य पात्र है। वो लखनऊ पढ़ने के लिए जाता है। वहाँ पर उसकी पढ़ाई उस तरह से नहीं होती जिस तरह से रमेश बाबू कह करके उसको ले गए थे, लेकिन उन्होंने मोहन को ITI में दाखिल करा दिया था बाद में, और वहाँ पर उसने विभिन्न प्रकार के लोहे की सामग्री बनाने के कारखाने में वो काम सीखा, और आज उसी का प्रदर्शन उसने अपने मित्र धनाराम के ऑफर पर गांव में आकर किया। और जिस काम को लोहार होते हुए भी धनाराम सही नहीं कर पाया, मोहन ने एक पल में बिना वक्त गंवाए उस लोहे की छड़ को गर्म करके पीट पीट करके बिल्कुल गोल कर दिया। अब अगला प्रश्न है, किस प्रसंग में कहा गया है। तो वही प्रसंग हम फिर दोहराएंगे। मोहन धनाराम लोहार की ऑफर पर बैठा था। धनाराम एक लोहे की मोटी छड़ को ठीक से मोड़ करके गोल नहीं कर पा रहा था। तभी मोहन ने अपनी ऊंची जाति के गर्व की परवाह न करते हुए लपक कर धनाराम के हाथ से वह छड़ ले ली और उसे बड़ी फुर्ती और कुशलता से मोड़कर गोलाकार बना दिया। यह काम इतनी फुर्ती से हुआ कि धनाराम मोहन के इस कार्य व्यवहार पर चकित और विस्मित रह गया कि ये ब्राह्मण का लड़का होते हुए जिसका काम पूजा पाठ पंडिताई करना है, पढ़ा लिखा आदमी है, इसने इतनी फुर्ती से ये लोहार का काम कैसे कर लिया, जबकि मैं लोहार होकर नहीं कर पा रहा था। इस सफलता के कारण मोहन की आंखों में एक सर्जक की चमक थी कि उसने एक अद्वितीय और प्रशंसनीय काम उसके हाथों से हो गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जो इसमें बताया गया है कि यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक गुणों को प्रकट करता है। तो हम लिखेंगे कि यह कथन मोहन के जाति धर्म निरपेक्ष व्यवहार को उजागर करता है। वह पुरोहित खानदान का पुत्र होते हुए भी ऊंच नीच के भाव से मुक्त हो गया। उसने लोहार जैसे निम्न माने जाने वाले धंधे को भी सीखा और उसमें कुशलता प्राप्त की। उसने जातीय अभिमान को तोड़कर काम को महत्व दिया। उसने धनराम के साथ बराबरी और दोस्ती का हाथ बढ़ाकर अपनी उदारता का भी परिचय दिया है। अब अगला भाग आता है इसमें, पाठ के आसपास गांव और शहर। पहला प्रश्न है, गांव और शहर दोनों जगह पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में क्या फर्क है, चर्चा करिए और लिखिए। तो हम उत्तर में लिखेंगे, मोहन के जीवन में संघर्ष ही संघर्ष रहे। गांव के जीवन में उसे गरीबी, साधनहीनता और प्राकृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ा। किस प्रकार उसकी जान जाते जाते बच्ची थी जब वो नदी पार करके दूर गाँव में बड़े स्कूल में पढ़ने जा रहा था और वापस आते समय वह पानी की लहरों में गिर गया था। गांव वालों ने उसको बचाया। पढ़ाई जारी रखने के लिए उसे रोज ही 2 मील की ऊंचाई पर चढ़ना और पहाड़ी नदी को पार करना पड़ता था। शहर में आकर ये बाधाएं तो नहीं रहीं, लेकिन संघर्ष और भी कड़े हो गए। वो दिन भर रमेश बाबू के घर नौकरों की तरह काम करता था। रमेश बाबू की घर वालों की उसे हर बात माननी पड़ती थी। जिस पढ़ाई के लिए वह शहर में आया था वह नाम मात्र को ही नसीब हुई और उसको जो है फिर से वही कारखाने वाला काम करना पड़ा, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं हो पाया। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में मास्टर त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है। अपनी समझ में उनकी खूबियों और खामियों पर विचार करें। तो उत्तर होगा, मास्टर त्रिलोक सिंह एक परंपरागत अध्यापक है। वे बच्चों को मार पीट कर पढ़ाई करने में विश्वास रखते हैं। बच्चों को डांटना, पीटना और कटु वचन कहना मानो उनका अधिकार है। वे धनराम पर तीनों तरीके आजमाते हैं। मास्टर जी के मन में जातिगत उच्चता और नीचता का भाव भी गहरे से बैठा हुआ है।
इसलिए वो मोहन को अधिक प्रेम करते हैं क्योंकि वो पंडितों का लड़का है, और धनराम का तिरस्कार करते हैं क्योंकि वो लोहार का लड़का है। धनराम को दिमाग में लोहा होने का व्यंग वचन कहना शोभनीय कार्य नहीं कहा जा सकता। किसी को भी हमें मन वचन या कर्म से कटु नहीं बोलना चाहिए या व्यवहार करना चाहिए, उसके दिल को दुखी नहीं करना चाहिए। वे धनराम से मुफ्त में धनातियों पर धार भी लगवाते हैं। इस कार्य की प्रशंसा नहीं की जा सकती। मास्टर त्रिलोक सिंह बच्चों को पढ़ाने, लिखाने, सिखाने और आगे बढ़ाने में रुचि रखते हैं। उनके तरीके अशोभनीय हो सकते हैं, लेकिन ये जरूर देखा जा सकता है एक अच्छाई के रूप में कि शिक्षा और शिक्षक के कार्य के रूप में अपने कार्य के प्रति उनकी गहरी निष्ठा है। वो अपने बच्चों को होशियार बनाना चाहते हैं, पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाना चाहते हैं, सक्षम बनाना चाहते हैं और समर्थ बनाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर पूर्ण होते हैं। इनको आप अच्छे से दोहरा करके अपनी कॉपी पर लिखेंगे।